हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एजी 601 का पहला लेक्चर कराने वाला हूं। यह जो मैं लेक्चर कराऊंगा आप लोगों को, इसके बाद जो लेक्चर कराऊंगा यह जो लेक्चर है, सब लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जैसा सिलेबस में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। तो यही सिलेबस आपकी एजी 601 जो कि 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, 1+1 फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फार्मिंग सिस्टम का स्कोप, इंपॉर्टेंस और कॉन्सेप्ट बताना है। टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर मेंटेनेंस। तो हम लोग पहले आज के इस लेक्चर में देखेंगे फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम का स्कोप देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे। सिर्फ इतना आज की इस वीडियो में देखिए, छोटा छोटा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब तो मैंने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि आप लोगों का सब्जेक्ट जो है एजी 601, इसका सब्जेक्ट कोड है एजी 601 और ये आप लोगों का पहला सब्जेक्ट है, पहले पेपर का पहला सब्जेक्ट, सॉरी 6वें सेमेस्टर का पहला पेपर है। तो चलिए देखते हैं। इसका टाइटल है फार्मिंग सिस्टम, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट। लेकिन हम लोग सबसे पहले जानेंगे फार्मिंग सिस्टम क्या होता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, ताकि हम लोग को अपने सब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए और आप लोगों को भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हिंदी में कृषि प्रणाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृषि प्रणाली। तो कृषि प्रणाली क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है या कृषि प्रणाली एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विधियों, तकनीकों और उपायों का संयोजन किया जाता है। कृषि प्रणाली एक प्रक्रिया जिसमें विभिन्न प्रकार के विधि, तकनीक और उपायों का संयोजन किया जाता है ताकि किसान अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। क्या हो सके, किसान जो है वह अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, समय और ऊर्जा की बचत कर सके और संरक्षणवादी कृषि की ओर बढ़ सके। संरक्षणवादी कृषि मतलब प्रिसीजन फार्मिंग की ओर बढ़ सके। यह उपाय किसानों को उनके प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है, जिससे उत्पादकता में बढ़ती है और प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रबंध किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार की खेती को बोला जाता है कृषि प्रणाली। ठीक है, कृषि प्रणाली क्या होता है? कृषि प्रणाली कृषि की एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों, तकनीकों और उपायों का संयोजन किया जाता है, मतलब एक साथ प्रयोग किया जाता है ताकि किसान जो है वह अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, समय और ऊर्जा की बचत कर सके और संरक्षणवादी कृषि या प्रिसीजन फार्मिंग की ओर बढ़ सके। यह जो उपाय है यह किसानों को उनके प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और प्राकृतिक संसाधनों का सही से प्रबंधन भी हो जाता है। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक डेफिनेशन मैं और बताता हूँ, उसको समझिएगा। ये जो कृषि प्रणाली होता है, फार्मिंग सिस्टम, समझिएगा। कृषि प्रणाली का अभिप्राय कृषि व्यवसाय की आपसी सामंजस्य से है। ठीक है, कृषि प्रणाली जो इसका अभिप्राय कृषि व्यवसाय की आपसी सामंजस्य से है। कृषि प्रणाली किसी विशेष क्षेत्र पर, किसी विशेष प्रक्षेत्र मतलब किसी विशेष क्षेत्र पर, ठीक है, लिव स्टॉक और मत्स्य पालन बोल सकते हैं, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री के अनुकूलतम समायोजन तथा उनके अनुकूलतम लाभांश प्राप्त किसान के पास उपलब्ध साधनों का एक समायोजन होता है। ठीक है, कृषि प्रणाली यही होता है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। कृषि प्रणाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न विधियों और तकनीकों को उपयोग का संयोजन किया जाता है ताकि किसान अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, समय और ऊर्जा की बचत कर सके और संरक्षणवादी कृषि को बढ़ सके। यह उपाय किसानों को उनके प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और प्राकृतिक संसाधनों का सही से प्रबंधन भी किया जाता है। आगे देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? तो खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें पर्यावरण को, खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो खेती की जाती है उसको टिकाऊ खेती कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हिंदी में टिकाऊ खेती कहते हैं, याद रखिएगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कृषि की ऐसी प्रणाली होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ताकि यह जो हम लोग जब किसी प्रकार के पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले उर्वरकों का या किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे तो पौधे जो हमारे हैं अधिक दिन तक जीवित रहेंगे। इसका उद्देश्य है कि हम किसानों की आजीविका सुनिश्चित करेंगे, भूमि के तटस्थ वनस्पतियों और जल स्रोतों का सही तरीके से प्रबंधन करेंगे और उत्पादन में उनकी सुस्ती को कम करेंगे। ठीक है, तो यह था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था आप लोगों को फार्मिंग सिस्टम।
तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर खेती एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए खेती की जाती है। इतना याद रखिएगा सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका स्कोप। धीरे धीरे बताएंगे लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसका स्कोप मतलब क्षेत्र बोल सकते हैं। क्या इसका स्कोप है? तो कृषि प्रणाली विभिन्न घटकों जैसे फसलों, पशुधन और अन्य पद्धतियों के संयोजन को संदर्भित करती है। कृषि प्रणाली जो होती है वह विभिन्न प्रकार के घटक जैसे पशुधन और अन्य पद्धतियों के संयोजन को संदर्भित करती है, जिनका उपयोग किसान अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। कृषि प्रणालियों का दायरा काफी व्यापक है और इसमें उन कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो सफल खेती के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलिए देखते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला है फसल उत्पादन में स्कोप हम लोग देख रहे हैं किसका? फार्मिंग सिस्टम का। याद रखिएगा फार्मिंग सिस्टम का हम लोग स्कोप देख रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन में इसका क्या क्षेत्र है? और इसके क्षेत्र में फसल उत्पादन पहला पॉइंट है। और याद रखिएगा यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। फसल उत्पादन कृषि प्रणालियों के मुख्य घटकों में से एक है। इसमें विभिन्न फसलों जैसे अनाज, फलियां, सब्जियां, फल और अन्य खेती शामिल होती है, ठीक है। फसल उत्पादन कृषि प्रणाली के मुख्य घटकों में से एक है। इसमें विभिन्न प्रकार के फसलों जैसे अनाज, फलियां, सब्जियां और अन्य फसलों की खेती शामिल होती है। कृषि प्रणालियों में फसल उत्पादन के दायरे में फसल का चयन, रोपण, उर्वरक, सिंचाई, कीट और रोग प्रबंधन, कटाई और फसल के बाद की देखभाल शामिल होती है, ठीक है। तो यह था फसल उत्पादन में इसको क्षेत्र में पहला पॉइंट फसल उत्पादन। दूसरा पशुधन उत्पादन। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले एग्जाम के लिए यह। पशुधन उत्पादन कृषि प्रणालियों का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। इसमें मांस, दूध और अंडे और अन्य उत्पादों के जानवरों को पालना शामिल होता है, ठीक है। यह जो होता है देखिए याद रखिएगा हम लोग पहले टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सॉरी, तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं स्कोप। किसका स्कोप हम लोग पढ़ रहे हैं? याद रखिएगा हम लोग फार्मिंग सिस्टम का स्कोप पढ़ रहे हैं, ठीक है। कृषि प्रणाली जो है उसका स्कोप पढ़ रहे हैं कि क्या है कृषि प्रणाली। मैंने आप लोगों को पहले शुरू में बता दिया कृषि प्रणाली क्या, उसका स्कोप हम देख रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा फसल उत्पादन, दूसरा पॉइंट है पशुधन उत्पादन। तो पशुधन उत्पादन कृषि प्रणालियों का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। इसमें मांस, दूध, अंडे और अन्य उत्पादों के लिए जानवरों को पाला जाता है। कृषि प्रणालियों में पशुधन उत्पादन के दायरे में पशु का चयन, प्रजनन, भोजन, आवास, स्वास्थ्य प्रबंधन और विपणन शामिल होता है। आगे देखेंगे मृदा प्रबंधन। तो कृषि प्रणालियों में मृदा प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फसल की वृद्धि, उपज और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कृषि प्रणालियों में मृदा प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फसल की उपज, वृद्धि और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कृषि प्रणालियों में मृदा प्रबंधन के दायरे में मृदा परीक्षण, मृदा उर्वरता प्रबंधन और मृदा संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन शामिल होता है। आगे देखेंगे जल प्रबंधन। तो फसल की वृद्धि और उत्पादकता के लिए जल प्रबंधन आवश्यक होता है, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी होती है वहां पर, ठीक है। तो फसल की वृद्धि और उत्पादकता के लिए जल प्रबंधन आवश्यक होता है, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर पानी की कमी होती है। कृषि प्रणालियों में जल प्रबंधन के दायरे में सिंचाई, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और जल उपयोग दक्षता भी शामिल होता है। तो यह था। अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोगों ने जो स्कोप देखा इतना पॉइंट, उन सभी का कंक्लूजन क्या है? देखिए कोई भी टॉपिक हम लोग देखेंगे उसका तुमका कंक्लूजन देखेंगे, उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया, उसका मतलब क्या है, जो कि यही आप लोग यदि याद रख लेंगे तो पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो प्रबंधन कृषि प्रणाली और उपकरण विपणन और कृषि व्यवसाय प्रबंधन शामिल होता है। कृषि प्रणाली के प्रबंधन में कृषि मशीनरी और उपकरण, विपणन और कृषि व्यवसाय प्रबंधन शामिल होता है। एक सफल कृषि प्रणाली को स्थिरता सुनिश्चित करते हेतु वांछित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन घटकों को एकीकरण और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मतलब एक साथ इन सभी का उपयोग करना चाहिए, इससे में अधिक लाभ होगा। आगे देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किसका? सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम का। चलिए देखते हैं। खाद्य उत्पादन और खाद्य उत्पादन और ग्रामीण आजीविका के लिए कृषि प्रणालियां बहुत ही आवश्यक हैं। यह किसानों को फसल उगाने, पशुधन बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन करने के लिए आवश्यक संसाधन, ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। यह कृषि प्रणालियों को कुछ महत्व दिए गए जिनको हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है कृषि प्रणालियों का पहला महत्व खाद्य सुरक्षा। कृषि प्रणाली का पहला महत्व है खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि प्रणाली आवश्यक होती है क्योंकि वे किसानों को खाद्य फसल उगाने के लिए आवश्यक संसाधन और कौशल प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की फसलों और पशुधन का उत्पादन करके कृषि प्रणालियां यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि समुदायों को पूरे वर्ष पौष्टिक भोजन तक पहुंच प्राप्त हो, ठीक है। क्या
तो विभिन्न प्रकार के फसलों और पशुधन का उत्पादन करके कृषि प्रणालियां यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि समुदायों को पूरे वर्ष पौष्टिक भोजन तक पहुंच प्राप्त हो सके। मतलब जो भी समुदाय, जो भी लोग रहते हैं, उन तक जो पौष्टिक भोजन वो पहुंच सके। पहला पॉइंट ये था खाद्य सुरक्षा। दूसरा है ग्रामीण आजीविका। तो कृषि प्रणाली दुनिया भर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए आय और रोजगार का एक स्रोत है। आय सृजन गतिविधियों की एक श्रृंखला प्रदान करके कृषि प्रणाली गरीबी को कम करने और ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार करने में मदद कर सकती है। आगे देखेंगे सतत संसाधन प्रबंधन। सतत संसाधन प्रबंधन, ठीक है। तो टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लिए कृषि प्रणालियां आवश्यक होती हैं, क्योंकि यह भूमि, जल और जैव विविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में मदद करती है, ठीक है। टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लिए कृषि प्रणाली जो होती है बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि यह भूमि, जल और जैव विविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में मदद कर सकती है। आगे देखेंगे थोड़ा सा फसल चक्र कृषि, वानिकी और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसी अस्थायी प्रथाओं को अपनाकर कृषि प्रणालियां मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं, पानी के उपयोग को कम कर सकती हैं और जैव विविधता संरक्षण को भी बढ़ावा दे सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे जलवायु परिवर्तन। तो कृषि प्रणाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके और कार्बन पृथक्करण को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। संरक्षणगत कृषि, कृषि वानिकी और पशुधन प्रबंधन जैसी अस्थायी प्रथाएं कृषि गतिविधियों से उत्सर्जन को कम करने और मिट्टी और वनस्पति में कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो जलवायु परिवर्तन में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है। आगे देखते हैं नवाचार और अनुकूलन, इनोवेशन एंड अडॉप्शन। तो कृषि प्रणालियां नवाचार और अनुकूलन का एक स्रोत होती हैं, क्योंकि उन्हें किसानों को लगातार बदलती पर्यावरणीय और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता होती है। किसानों के नेतृत्व वाले अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर कृषि प्रणालियां नई तकनीकों और प्रथाओं को विकसित करने में मदद कर सकती हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित होता है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। तो खेती प्रणालियां दुनिया भर में कई संस्कृतियों और समाजों का एक अभिन्न अंग है। ये पहचान, समुदाय और परंपरा की भावना प्रदान करते हैं और सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों और प्रथाओं को बनाए रखने में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन यही निकल के आया कि कृषि प्रणाली महत्वपूर्ण है, ठीक है। कृषि प्रणाली जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह खाद्य सुरक्षा, आजीविका, स्थायी संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन शमन, नवाचार और अनुकूलन और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व प्रदान करती है। टिकाऊ और लचीले कृषि प्रणालियों को अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देते हुए खाद्य उत्पादन की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करें। तो यह था इसका इंपॉर्टेंस और इसको मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। आप देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई कार्य कर रहे हैं आप, वह कार्य कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या उससे लाभ हो सकता है, तो यही होता है कॉन्सेप्ट। तो अब देखेंगे कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो कृषि प्रणालियों की अवधारणा कृषि के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है, जो फसलों, पशुधन, मिट्टी, पानी, जैव विविधता और सामाजिक आर्थिक कारकों सहित कृषि प्रबंधन के सभी पहलुओं को एकीकृत करती है। कृषि प्रणाली केवल एक फसल या पशुधन प्रजाति के उत्पादन के बारे में नहीं होती है। ये जो कृषि प्रणाली होती है केवल एक फसल या पशुधन प्रजाति के उत्पादन के बारे में नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण कृषि उद्यम और प्राकृतिक पर्यावरण और व्यापक समुदाय के साथ कैसे संपर्क करती है इसके बारे में होती है। खेती प्रणालियों को उनके पैमाने, तीव्रता और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ सामान्य प्रकार की कृषि प्रणालियों में निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, कृषि वानिकी, जैविक खेती और एकीकृत फसल पशुधन प्रणाली शामिल होता है, ठीक है। देखिए मैं इसमें कुछ क्या मैं आप लोगों को समझाऊं, इसमें देखिए कुछ समझाने वाली बात नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को बता देता हूँ कि यह कंटेंट है, ये आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने लग नहीं, इसलिए मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ, एक ही बार बोल रहा हूँ और उसके बाद आगे चला जाता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो, और जहाँ पे समझाने लगा टॉपिक रहेगा मैं वहाँ पे समझा दूंगा। तो खेती प्रणालियों को उनके पैमाने, तीव्रता और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ सामान्य प्रकार की कृषि प्रणालियों में निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, कृषि वानिकी, जैविक खेती और एकीकृत फसल पशुधन प्रणाली शामिल होता है। कृषि प्रणालियों की अवधारणा के केंद्र में यह विचार है कि कृषि उत्पादन टिकाऊ, लचीला और सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए
कृषि प्रणालियों को जलवायु, मिट्टी, पानी की उपलब्धता, बाजार की मांग और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि प्रणाली दृष्टिकोण कृषि उत्पादन में जैव विविधता के महत्व और इसे अस्थायी रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। टिकाऊ कृषि के लिए आवश्यक अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अलावा मिट्टी के स्वास्थ्य, कीट और रोग नियंत्रण और पोषक चक्र को बनाए रखने के लिए जो जैव विविधता होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आगे चलिए देखते हैं। कृषि प्रणाली पानी और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को भी प्राथमिकता देती है। जल के उपयोग को कम करने और जल उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन और ड्रिप सिंचाई जैसी सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को तेजी से इसीलिए अपनाया जा रहा है। कृषि प्रणाली दृष्टिकोण कृषि में उत्पादन में सामाजिक आर्थिक कारकों के महत्व और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचानता है कि कृषि प्रणालियां सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। इसमें बाजार, ऋण, विस्तार सेवाओं और अन्य प्रकार के समर्थन के माध्यम से छोटे किसानों को समर्थन करना शामिल होता है, जो उनकी उत्पादकता और आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि कृषि प्रणाली जो है कृषि के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है जो टिकाऊ, लचीला और सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य होती है। कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि प्रबंधन के सभी पहलुओं को एकीकृत करती है, एकीकृत एक साथ प्रयोग किया जाता है। यह जैव विविधता, कुशल संसाधन उपयोग और स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुकूलन के महत्व पर भी जोर देता है। तो यह आप लोगों का पहला लेक्चर था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएगा, मैं फिर से इसी लेक्चर को दोबारा बता दूंगा यदि आप लोग समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।